तो शाम को उन्होंने हमें बताया कि आप आए हो नीचे, तब मैं जाकर फ्रेश हुई। तो वो तो कहकर शांत हो गए, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि बाबा हमको सही मना करता है कि इन चीजों को ज्यादा देखने सुनने से एक तो आत्मा वैसे ही कमजोर है, ऊपर से और डर लगता। हालांकि देखो, जो जाने वाली थी उसकी तो बॉडी भी यहाँ नहीं थी, वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी, लेकिन दहशत है ना मन। इसीलिए बाबा हमको मना करता है। बाबा कहता है मैं तुमको शक्तिशाली बनाने आया, शक्ति स्वरूप आता। तो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ नहीं देखो। बाबा कहता है अंत में, बाबा ने एक मुरली में ये भी समझा दिया है बच्चों को कि अंत का जो सीन होगा ना, बाबा कहते हैं एक के ऊपर एक गिरे पड़े मिले, पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन है। बाबा कहता है ऐसे समय पे भी आपको अचल अडोल बनना है। सोचो क्या अवस्था है आसपास के लोगों की। बस लोग खड़े हुए हैं। शाम के समय कोई हमको मिलने आया था आज, तो हम जब उनको सी ऑफ करने गए ना, तो हमने उनको एक ही बात कही, देखो यहाँ कल से ये सब चल रहा है जमावड़ा, सबके मुख पे एक ही बात है, बस क्यों क्यों कैसे कैसे क्यों। लेकिन देखो, कोई कितनी देर चर्चा करेगा। टेंट खाली पड़ा है, अब कुर्सियां खाली पड़ी। रिश्तेदारी बिरादरी आई थी मिलने, सब अफसोस करके चले गए। पड़ोसी अपने घर में अंदर चले, अब ये टेंट कुर्सियां खाली। थोड़ी देर में ये टेंट भी उड़ जाना, ये कुर्सियां भी चली जाएं। लेकिन हमको क्या मिला? हमने अपनी अवस्था यहाँ पर गिराई ना, हमने अवस्था गिराई। हम चाहते तो थे कि जाने वाली आत्मा को शांति मिलनी थी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब तुम इतने अशांत हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर क्या देने गए? जो चीज तुम्हारे पास थी नहीं, तुम वो कैसे देने चले गए? सबके मन में प्रश्न भरे हैं, अभी तक भरे हो। अच्छा, मजे की बात तो हमने ये भी देखी, जब आपस में बैठते हैं ना, तो सारे उसी टॉपिक पे बात करते हैं, और 15-10 मिनट के बाद में कहते हैं अच्छा चलो इस टॉपिक पे अब बात नहीं करो, छोड़ो जो हुआ अब छोड़ो। फिर कोई बात आती, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती। सदमा है ना मन के अंदर। आज बाबा ने बहुत प्यारी बात सुबह कह दी। बाबा कहता है बातें करने में सब मास्टर हो, सब होशियार हो। बाबा कहता है बातों को नहीं देखो, ये भगवान कह रहा है, वो सोच के ही कह रहा होगा। बाबा कहता है बातें अभी बहुत होंगी, तुम्हें लगेगा ये होना नहीं चाहिए था, ऐसे ये क्यों हो गया। बाबा कहता है तुम्हें क्या पता किसके पुराने क्या कर्म है, कौन सी आत्मा कैसे अपने हिसाब किताब चुकतू करा के जाएगी। सोचो, आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्में देखते ना पुराने लोग, काफी ललिता पवार की फिल्में खूब देखते थे पुराने लोग, सास बहू वाली। तो अगर आपने फिल्म देखी है इंटरवल के बाद की, तो आप कहोगे कि ये तो बहू बहुत खराब है, ये सास को इतना दुखी करती है। और जिसने वो फिल्म फिल्म पहले से देखी होगी ना, वो कहेंगे आप रहने दो, आपको पता नहीं है इसने पहले क्या किया था इसमें इसके साथ। इंटरवल से पहले की फिल्म देखते, तब आपको पता चलता कि पहले इसने क्या किया था, ये तो सिर्फ बदला ले रही है अभी। अगर आपने पूरी फिल्म देखी होगी तो आप कहोगे कि हाँ फिर तो ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सारी फिल्म मैंने देखी है, मेरे सिवा किसी ने नहीं देखी, क्योंकि भगवान ही है एक थर्ड एम्पायर बस, बाकी हम तो सब एक्टर है। एक्टर है ना हम सब। तभी तो हम भूल बैठे। हम कहते हैं पता नहीं मुझे भगवान कौन सी बात की सजा दे रहा है। भगवान सजा दे रहा है, भगवान सजा दे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं तो तुमको सजाओं से बचाने के लिए आया। बाबा कहते हैं तुमको जो सजाओं के त्रिशूल चुभ रहे हैं इस समय, बाबा कहता है इन त्रिशूलों को मैं शूल बनाने आया। तुम आत्माओं को शक्तिशाली बना दूंगा, ताकि बाबा कहता है तुम्हारे ये कर्म बंधन चुकतू हो सके। बाबा कहता है लेकिन तुमको रो के नहीं करना। दो तरीके बताए हैं बाबा ने। बाबा कहता है हर आत्मा को दो ही चॉइस है, या तो बाबा कहता है अपने कर्म बंधन
भोग कर चुकतू करो। तो देखो, जिस आत्मा के नसीब में जो पार्ट लिखा है वो भोगेगी। किसी को सुसाइड करना लिखा होगा तो कर ही जाएगी बेचारी। और बाबा कहता है फिर दूसरा रास्ता है योग का बल। बाबा कहता है कैसा भी पेपर आ जाए, एक बाबा कहता है खुद को, ड्रामा को और बाप को बाबा कहता है नहीं भूलो, तो हर पेपर बाबा कहता है सहज पास कर लोगे। अब देखो वो आत्माएं बेचारी घाटे में जा रही हैं, भुगत डबल रही हैं, क्योंकि अंदर तो कोई शक्ति जमा नहीं हो रही है ना। कोई सोचे कि मर जाऊंगा पंखे से लटकूं तो जान छूटे, नया शरीर मिलेगा, आत्मा कमजोर है, कौन सा सुख पालेगी। आप बोलो मेरे मसल्स पेन है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है। हम बोले चलो आपको एक नया सूट दिला देते हैं, नई साड़ी पहना देते हैं, आप बन जाएगी बात। नहीं बनने वाली ना। तो ये शॉर्टकट तरीके लोग सोचते हैं कि नया शरीर मिलेगा तो नई बात बनेगी, नहीं बनने वाली। बाबा कहता है बच्चे सारे कल्प में बस एक यही वो समय है जब तुम आत्माओं को मैं शक्तिशाली बनाता हूँ, मेरे सिवा कोई बनाएगा नहीं। और बाबा कहता है ये कल्प में केवल इस समय संगम पर हो रहा है। अब बाबा कहता है आप चूज कर लो, या तो वहां रो रो कर अपने हिसाब किताब चुकतू करो, और करने के बाद भी बाबा कहता है तुमने कोई पुण्य का खाता जमा नहीं किया, आत्मा में कोई शक्ति नहीं भरी, क्योंकि भगवान की श्रीमत पे चले ही नहीं। तो जो भगवान की श्रीमत पर नहीं चला, बाबा कहता है मैं उसको क्या आशीर्वाद दूं। मेरा आशीर्वाद बाबा कहता है उनके लिए जो मेरी श्रीमत पर चल निकले। बाबा कहता है मैं उनकी गारंटी करता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मरना तो पड़ेगा। बाबा कहते हैं मौत तो होनी है सबकी, अपने अपने समय पर सबको जाना है। लेकिन बाबा कहता है अब अपने आप से पूछो कि कैसे जाऊं। मृत्यु तो एक 1% भी किसी को कोई गुंजाइश नहीं देने वाली, कोई गुंजाइश नहीं देने वाली। आज देखा हमने वो एम्बुलेंस में जो बैठे हुए थे, वो बहुत दूर के संबंधी थे, 2 लोग बैठे थे एम्बुलेंस में। तो बाबा यहाँ समझाता है मृत्यु, बाबा कहता है कोई मार्जन तुमको नहीं देने वाली। जिस शरीर को संभालते हो, जिन रिश्तों को संभालते हो, जिस धन को संभालते हो, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में ये सिर्फ हाथ जोड़ते हैं कि हमारा कहा सुना माफ कर दे, अगली यात्रा आपकी सुखमय हो, मंगलमय हो। बस ये। लेकिन ये प्रार्थना कब लगती है पता है आपको? हम सब करते हैं, आज हमने भी हाथ जोड़े वहां। लेकिन ये प्रार्थना कब लगती है? ये प्रार्थना हमारी तब लगती है जब मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं, तब मेरी प्रार्थना लगेगी। सिर्फ हाथ जोड़ने से भगवान इनको सदगति देना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं करन करावन हारूं, तुम्हारे द्वारा करवाऊंगा। ब्राह्मण चाहिए वहां शमशान भूमि में भी। बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मणों तुम्हारी ही यादगार है, तुम्हारे बिना बाबा कहता है किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। सारी बिरादरी खड़ी कर दो शमशान में, और एक अगर पंडित आपको ना मिले ना, तो बात नहीं बनने। बाबा कहता है मेरे ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा बाबा कहता है किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी थी, और तुम ही हाथ जोड़ के भीड़ में खड़े हो कि भगवान इसको भी मुक्ति दे दी हो। बाबा कहता है मेरे हाथ नहीं है। जैसे शोले फिल्म में दिखाते हैं ना संजीव कुमार को, ठाकुर तो है वो, लेकिन ठाकुर के हाथ नहीं। वो कहता है मुझे भी मेरे जय वीरू चाहिए, बन जाओ। तो बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा संपन्न होगी, जो आत्मा शांत होगी, वो दूसरी आत्मा को मार्ग दिखा सके।
एक बार हमको बहुत पहले किसी ने बोला था, कहते हैं जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो उस समय वो आत्मा शरीर से तो डिटैच है, उसकी कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। तो उस समय हमारे शब्दों को वो तो नहीं सुनेगी, क्योंकि आत्मा को शब्दों को सुनने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी जो मनसा के संकल्प चलते हैं ना, वो आत्मा कैच करती है। तो कल से हमारा भी कुछ ना कुछ वहां कम्युनिकेशन हो रहा है। एक ही चीज मुख से निकलती है कि बाबा, यात्रा अधूरी थी, 84वां अंतिम जन्म नहीं था इस आत्मा का ना ये, तो इसको जल्दी से पूरा करना था। अब बाबा कहते, अब बाबा को बोला अब जो इसका ये जन्म होगा ना, इसमें बाबा कहता है बाबा इसको भी आप अपना परिचय किसी आत्मा, किसी ब्राह्मण के द्वारा दिलवा देना। लेकिन रोकर अगर हम ऐसा करें, बाबा ने आज मुरली में बोला ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप समान बनना माना बाप जैसी स्थिति, बस भगवान समान बनना है ना, तो भगवान कैसा है, भगवान साक्षी है। बाबा कहता है दुनिया से कोई जाता है, कोई बीमार होता है, मैं कोई रोता थोड़ी, भगवान थोड़ी रोता, ना किसी के जन्मने पे वो लड्डू बांटता कि सतयुग में श्री कृष्ण आ जाएंगे तो वो लड्डू खिलाएगा सबको, ऐसा भी नहीं। और जब बाबा कहता है द्वापर से यहाँ कंसपुरी शुरू होती है, तो बाबा कहता है यहाँ मैं दुख के आंसू बहाता हूं, ऐसा भी नहीं। सारे खेल को बाबा कहता है मैं साक्षी होके देखता हूं। ये है भगवान की स्थिति। तभी तो भगवान सबको प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने का कारण भी यही है कि वो न्यारा है, विकार नहीं है ना उसके अंदर, मोह नहीं है उसके अंदर। हमारे में तो भरा पड़ा। इंसानों से तो छोड़ो, अपने शरीर से तो छोड़ो, हमको तो घर की एक एक ईंट के अंदर मोह है, एक एक ग्लास चमचे से मोह है हमारा। टॉवल एक नीचे गिर जाए तो देखो जैसे दिल नीचे गिर जाता, अरे मेरा टॉवल गिर गया। आज सुबह एक बहन बैठे थे क्लास में, तो वो कहने लगे, कहते हैं सुबह मौसम अच्छा था, तो कहने लगे मुझे एक टेंशन हो रही है मुरली सुनते समय, अगर बारिश आ गई तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाए। देखो आत्मा का मोह कहाँ कहाँ फंसा पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, ये पूतना है, ये बाबा कहता है तुमको बार बार विष पिलाने आती है कि अरे कहाँ बैठ गए, छत पे कपड़े गीले हो जाएंगे, कपड़े समेट ले, मुरली कहाँ जा रही है। बाबा कहता है ये माया तुमको चैन से ये ज्ञान का माखन खाने नहीं देगी, ये भी तुमको खड़काएगी अच्छे से कि देखें एक बाप से प्रीत है इनकी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुमको शक्तिशाली तो बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी दिखाया कि श्री कृष्ण माखन चोरी करके खा रहा, चोरी तो की है उसने। बाबा कहता है तुम भी करो। माया से बाबा कहता है अभी 1 घंटा चुराना सीखो। माया को बोल दो कि यहीं बैठेंगे 1 घंटा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। हाँ, बाबा कहते हैं जब माया आपको ऐसा निश्चिंत बेफिक्र देखेगी तो सलाम करके चली जाएगी कि ये तो मेरी बात नहीं मानते, अब किसी और को देखती हूँ। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। देखो कितनी गहरी बात है। बाबा कहते हैं दुनिया विनाश से घबराएगी। आज जो ये मृत्यु हुई, आज जो ये संस्कार हुआ, दुनिया दहशत में है। लेकिन बाबा कहता है तुम ब्राह्मण आत्माओं को सिर्फ पता है क्या। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो विनाश चल पड़ा है अभी घर घर के अंदर, बाबा कहता है इस समय क्या है, महाभारत की लड़ाई है घर घर के अंदर। सब में हिम्मत नहीं है जहर खाने की, सब में हिम्मत नहीं है पंखे पे लटकने की, लेकिन आज जो हमारा जीवन है वो ऐसा ही तो है, मरे ही पड़े हैं जैसे, बस कोई ताकत थोड़ी है हमारे।
ना कोई खुशी है हमारे, डर डर के हम जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं ना, कल की चिंता है, कल क्या हो जाएगा। अच्छा मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन मेरे पीछे इन विचारों का क्या होगा। बाबा कहता है मोह ने तुमको कितना अंधा बनाया। कहते हो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना कोई मरा ना कोई मरेगा, फिर चिंता का एक। इसका मतलब शास्त्र तो तुमने पढ़े, आत्मा अजर है अमर है, लेकिन चिंताएं तुम्हारी गायब नहीं हो। इसका मतलब शास्त्रों में कोई ताकत नहीं। नहीं तो ये पंडित इतनी क्रिया कांड कराते जाने वाली आत्मा के नाम पर कि उसकी मुक्ति के लिए ये उपाय करो, नहीं तो वो भटकेगी। सोचो जीते जी भी तो भटक ही रही थी बेचारी। कहाँ कहाँ भटकते हैं हम अपने सुख के लिए, कौन कौन से मंदिर में जाते हैं, कहाँ कहाँ मन्नतें मानते हैं। क्या जीते जी नहीं भटक रहे थे? मरने के बाद अलग से भटकना था कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको हर भटकाव से छुड़ाता हूं। तुमको बाबा कहता है घर का ठिकाना मिला। बाबा कहते हैं मैंने तुमको ठाकुर बनाया, बनाया ना, यहाँ बिठाया। उस कहते हैं ये तेरा ठिकाना है, तू इस ठिकाने को नहीं छोड़ अभी। इससे बाबा कहता है जैसे ही बेमुख होते हो, बाबा कहता है माया तुमको खून के आंसू रुलाती। संगम पर बाबा कहता है बाप ने अगर कुछ तुमको दिया है तो ये खजाना तुमको दिया। यही लुटा बैठे थे बाबा कहता था। यही माथे रगड़े हैं हमने जगह जगह जाके कि कहीं से मेरी किस्मत जाग जाए, कहीं से मेरा सोया हुआ भाग्य जाग जाए। लेकिन क्यों ये माथे रगड़े, बाबा कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया। बाबा कहते हैं ये था अलादीन का चिराग। इसको बाबा कहता है जब मैं आकर घिसता हूं, तब बाबा कहता है ये जिन बाहर निकलता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस जिन को जो तुम हुक्म करोगे वो ये कर देगा। बोलो इसको मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में सुख के फूल खिला देगा। दिखाते थे ना, जिन को जो काम बोला वो जिन ने कर दिया। आत्मा की पावर है बाबा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी ये जो विनाश है, इसी विनाश से बाबा कहता है संसार की सब आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाबा कहता है बच्चे इस समय मैक्सिमम आत्माएं मुक्ति मांगती हैं। चंद आत्माएं हैं बाबा कहता है जो जीवन मुक्ति मांगती हैं कि हमको राम राज्य चाहिए। बाकी कहते हैं हमको आवागमन से छुट्टी चाहिए। बाबा कहते हैं मोक्ष तो होता ही नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। बाबा कहता आत्मा है, जन्म तो लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जन्म और मृत्यु दुनिया कहती है हाथ में नहीं है, भगवान जहां दे दे जन्म। बाबा कहता है बच्चे अब तुम अपना भाग्य खुद लिखो कि तुमको कहाँ जाना। आज हम किसी से मिल रहे थे तो वो बता रहे थे कि शिव कौड़ी एक मंदिर बताया उन्होंने। कहते हैं वहां गुफाएं बनी हुई है, कोई डमरू की शेप की है, कोई कैसी है। तो कहते हैं वहां इतिहास लिखा हुआ था कि पांडव जब यहाँ आए तो कैसे यहाँ से पांडव अमरनाथ के लिए आगे गए। अब वो अपनी भक्ति की बात सुना रहे, हम उसको ज्ञान में इम्प्लीमेंट कर रहे। मैंने कहा बात तो ये संगम की है, हम सब पांडव है ना, हम सब पांडव हैं। तो इस समय हम हमें बाबा कौन सी गुफा देता है? ये हमारी गुफा है, अंतर मन की गुफा। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आत्मा इस गुफा में आत्मचिंतन करेगी, आत्म विश्लेषण करेगी, बाबा कहता है उतना गहरा गहरा तुमको रास्ता मिलेगा। बाबा कहता है अंदर के जो रास्ते मिलेंगे, बाबा कहता है अंदर अनंत सुख मिलेगा, बाहर तो नहीं है, बाहर नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते दिखाया है कि इस समय पांडव अमरनाथ तक कैसे गए, माना सतयुग की बात है। अमरनाथ ये नहीं, बाबा कहते हैं जहां तुम जाते हो कि बर्फ का शिवलिंग बना हुआ, जाए अमरनाथ के दर्शन करा।
बाबा कहता है अमरनाथ तो मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, जो तुमको सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा हूं और तुमको अमर लोक लेके जा रहा हूं। अमर लोक बाबा कहता है सत्युग। जो आत्मा बाबा कहता है खुद को गलाएगी, खुद को गलाना माना, बाबा कहता है अपने देह भान को गलाओ, अपने अहंकार को, अपने मोह को, अपने क्रोध को। बाबा कहता है जो आत्मा गलाएगी वो अमर लोक पद की अधिकारी बने। आज तक तो देवी देवताओं को याद कर रहे हैं ना, देखा थोड़ी है किसी ने। तो अमर पद है ना उनके पास, तभी तो कलयुग के अंत तक बैठे हैं अपनी सीटें लेके। आज तक मंदिरों में लोग जाते हैं, जाके माथा झुकाते, सीट है ना उनके पास, ये सीट छोड़ी नहीं उन्होंने। बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी, बाबा कहता है वही सतयुग की अधिकारी आत्मा बनेगी। तो यहाँ बाबा समझाते ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए, सर्व आत्माओं का कल्याण हो। बाबा कहता है ये आपका पुरुषार्थ, कोई कैसी भी आत्मा है, किसका कैसा भी पार्ट है। लोग कह रहे हैं, कहते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो चौकी में देंगे। चौकी वालों को पता और विक्टिम को पता कि भाई क्या फॉल्ट रहा, क्यों ये सब हो गया। तो कहने लगे अगर कोई पैसा चढ़ा देगा तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उन लोगों ने तो एफआईआर भी करवा रखी है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कानों में कोई भी खबर आती है ना, बाबा कहते हैं तुम सही गलत नहीं करो कि वो सही है और वो गलत है, हमें भी नहीं पता कौन क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे सर्व का कल्याण हो, ऐसी तुम्हारी मंगल की कामना होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है ना। बाबा कहते हैं तुम दुखी नहीं हो, तुम व्यर्थ में नहीं चले जाओ, फुल स्टॉप लगाओ बाबा कहते। तो यहाँ बाबा समझाते तड़पती दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत सुखी बन जाएं और अब घर चले। बाबा कहते हैं बच्चे इनको संदेशा दे दो, ये आए ना आए। बाबा कहता है कम से कम हमारे तो मन में रहेगा कि हमने एक बार इनको बोला था, एक बार इनको भी जाकर सुनाया तो था। तो बाबा समझाते इस समय हर एक आत्मा कैसी है, तड़प रही है, दुखी है, अशांत है। तो बाबा कहता है इस समय आप बच्चों के द्वारा, ब्राह्मणों का बाबा कहता है जीवन में बहुत बड़ा रोल। कहीं बच्चा पैदा होता है तो पंडित बुलाते हैं, पंडित जी बच्चे का नाम रखवा लो। कोई मकान दुकान लेते हैं, पंडित को बुलाते हैं कि शुभ मुहूर्त बताओ। बेटी का कन्यादान करते हैं तो पंडित से पूछते हैं बताओ कौन से दिन कन्यादान करें, कितने समय पे डोली पे बिठाएं इसको। और कोई दुनिया से जाता है तो भी ब्राह्मण चाहिए, अस्थियां विसर्जन करते हैं तो भी ब्राह्मण चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात तो तुम आत्माओं की है, जो आत्माएं संगम पर, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनी, शक्तिशाली बनी। तो बाबा कहता है इस समय तुम आत्माएं दूसरों को अपनी स्थिति से, बाबा कहता है सुख और शांति का संदेशा दो, अनुभूति कराओ। और बाबा कहता है इनको बताओ कि अब घर जाना। पंडित ही रास्ता बताता है ना, पंडित से उपाय पूछते हैं, पंडित जी बताओ ये विघ्न आ रहा है क्या करूं, उपाय बताओ। तो पंडित जी कभी हाथों की रेखाएं पढ़ता है, कभी मस्तक की पढ़ता है, कभी पत्री पढ़ के सुना देता है, क्योंकि हम सोचते हैं पंडित नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम अपने भाग्य की रेखाएं खुद इस समय लिखो। बाबा कहता है वो पंडित तो सिर्फ एक जन्म की बताता है, और तुम, बाबा कहते हैं 21 जन्मों की। तुम्हारे जैसा बाबा कहता है कोई नॉलेजफुल दूसरा है नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब सबको क्या संदेशा दो कि चले घर चले, अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। देखो दुख से तो वैराग्य सबको आता है, दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान अब ले ले बस, क्या दिखाना है। दुख से वैराग्य आना, बाबा कहता है कोई बड़ी बात, लेकिन सुख से वैराग्य आ जाए,
बाबा कहता है जिस दिन तुमको तुम्हारे सुख से वैराग्य आ जाएगा, उस दिन बाबा कहता है बच्चे समाप्ति होगी। आता है वैराग्य। बाबा कहता है तुमको तुम्हारे सुख से वैराग्य आ जाए। और ज्ञान हमको यही सिखा, ज्ञान यही सिखा कि वासनाएं हैं, वासनाओं का कोई अंत नहीं होगा। खाते खाते दांत हिलने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, लेकिन मन तो नहीं मांगता। मन तो फिर भी इच्छा करता है, अखरोट भी चबाऊं, बादाम भी चबाऊं। घुटने जवाब दे जाते हैं, लेकिन मन तो करता है कि हम भी दौड़ के चले। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सुख से भी वैराग्य आना चाहिए कि जाना तो है ही। तो मोह और ये सब माया, ये मेरे काम के नहीं। अभी गाना गाते ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बाबा कहते हैं जिस दिन तुमने ये गीत दिल से गाया, दुखी होकर नहीं, सुखी होकर, कि बहुत सुख लिया मैंने जीवन में, अब घर जाने का मन। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि दुखी होके ही कहेंगे कि घर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है। बाबा कहते हैं अपने आप को बोलो कि यहाँ सुख भी बहुत था। जब भगवान मिला तो इससे बड़ा सुख और क्या था। लेकिन अब घर तो जाना है। बाबा आया ही हमको घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते अब अपने को, कार्य को समेटना शुरू करो। अपने को समेटना मान, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को समेटो। बुद्धि बाबा कहता है अभी फंसे नहीं, विस्तार में नहीं जाए कि 1 से 2 मकान बनाओ, 2 से 4 बनाओ, बच्चों के नाम अलग अलग प्रॉपर्टी करा दो, सबके नाम पर पैसा भी डलवा दो। बाबा कहते हैं नहीं, शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कहता है अब तुमको काम करना है, बस पेट भरना है, पेटियां नहीं भरनी। बाबा कहता है बच्चे साथ नहीं चलने वाला। बाबा कहता है सब धूल में मिलेगा। जिनके लिए जोड़ रहे हो, बाबा कहता है ये कोई बचेगा ही नहीं, अंत में फिर पछताओगे। इससे अच्छा तो बाबा कहता है जो समय मिला था मुझे याद कर लेते। अंत में दुनिया यही कह देती है राम नाम ही सत्य है। कोई नहीं कहता तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर सत्य है, कोई नहीं कहता तुम्हारा एटीएम का पिन नंबर सत्य था, कोई नहीं कहता। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी अपने को और कार्य को समेटना शुरू करो। जब कोई दुकान समेटनी होती है, जब कोई दुकान समेटनी शुरू करते हो तो सेल लगा देते हो ना। बाबा कहता है देखो अगर किसी को दुकान समेटनी होती है ना तो क्या करते हैं, तो दुकान का माल सस्ते में बेच देते हैं। कहते हैं देखो हमारा ये लास्ट स्टॉक है ना, हमको तो दुकान खाली कर। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो सामान जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर मेला भी क्या है, सेल, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। तो बाबा कहता है इस समय हमने भी दुकान लगा रखी है, ये सेंटर्स, ये गीता पाठशालाएं। बाबा कहता है तुम भी क्या करो, फटाफट खाली करो स्टॉक, कि जिसको जो चाहिए लेते जाओ। ये दुकान अब उठने वाली है जल्दी, भगवान की दुकानें है ये जो हमारे सेंटर्स बने हैं, जो हमारी गीता पाठशालाएं जहां से हम मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी दुकानें हैं। बाबा कहते हैं ये भी सिमटने का समय आ रहा है अभी। इसलिए बाबा कहता है जिसको जो चाहिए जल्दी जल्दी ले लो। किसी को पता चलता है ना कि फलानी दुकान खाली हो रही है, तो लोग कितना कुछ ले आते हैं, कितने सस्ता मिल रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमको सुख चाहिए, अविनाशी सुख, अविनाशी शांति, शक्ति, खुशी, प्रेम, आनंद, बाबा कहते हैं सब कुछ लुटा रहा हूं, लेने वाले बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई दुकान समेटनी शुरू करते हो तो सेल लगा देते हो ना, तो सामान फिर जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह मेला भी क्या है, सेल है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल सके। जो खरीदना है खरीद लो, नहीं तो उल्हाना ना रह जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारे विकारों के सिक्के मुझे दो, और जो चाहिए बाबा कहता है ले लो।
टोकन मनी पहले देना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कहीं जाते हो, कुछ खरीदते हो, तो पैसे तो देते हो ना, भाव पूछते हो भैया कितने का है? ऐसे ही बाबा कहता है मेरी दुकान पर जब आओगे, तो बाबा कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। सच्चा प्रेम, सच्चा सुख, सच्चा आनंद। लेकिन बाबा कहता है झूठे सिक्के मुझे दे देना, काम के, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, मोह के। इनके बदले बाबा कहता है मैं तुमको सच्चा सुख दे दूंगा। हम्म तो बाबा आगे समझाते, विनाशकारियों को कल्याणकारियों के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। बाबा कहता है इस समय दुनिया आप बच्चों की, बाबा कहता है, स्थिति, संपूर्ण अवस्था का इंतजार कर रही है कि कब ये ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण बने। दिखाते थे ऐसे महाभारत की जब लड़ाई चली ना, तो श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ पर था, वो कहते थे जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरा, एकदम कहते हैं वो जो रथ था वो पूरा भस्म हो गया। ऐसा बताते हैं उस रथ के बारे में जो अर्जुन का रथ था। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने भी बस ये सृष्टि थाम रखी है, मेरे जागने से पहले बाबा कहता है संपूर्ण बन जाओ। बाबा कहता है जैसे ही मेरा पांव इस पृथ्वी से उठेगा, बाबा कहता है ये सब खत्म हो जाएगा। ये मेले, ये प्रदर्शनियां, ये संगठन, ये भट्टियां, ये मुरली क्लासें, बाबा कहता है सब खत्म होने वाला। इसलिए कहते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हाँ, बाबा कहता है बच्चे समय कम है, तुम ये नहीं सोचना कि जो होगा देखा जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने समय को खुद मैनेज करो। 24 घंटे बाबा कहता है तुम्हारे पास है। कितने 24 घंटे हैं ये किसी को नहीं पता। 8-10 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। 8-60 घंटे हम घरों के काम करते हैं, कोई दफ्तर, कोई बिजनेस, व्यापार करता, और 7-8 घंटे हमारे फोन पर, रिश्तेदारियों में, इधर उधर ऐसे निकल जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय, संकल्प, श्वास, बाबा कहता है ये खजाना अभी बचा लो। श्वास भी जा रहे हैं, संकल्प कुछ तो मन सोच ही रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कुछ ऐसा तो करो जहां से तुमको प्राप्ति हो जाए। व्यर्थ नहीं करो बाबा। आज सुबह था ना मुरली में, बाबा कहता है तुम व्यर्थ से इनोसेंट बनो, तब बाबा कहता है तुम सच्चे सच्चे संत बनो, महान आत्माएं बनो। तो कभी भी बाबा कहता है संगम का ये जो समय हमको मिला, बाबा का जो ज्ञान हमको मिला, बाबा कहते हैं बच्चे एक एक ज्ञान का तुमको स्वरूप बनना पड़ेगा। तो ज्ञान सुनना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बनना बाबा कहता है, ये बाबा कहता है मैं तुम सब बच्चों को देखना चाहता हूँ कि हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप बने। और माया रूपी जो पूतना है, बाबा कहते हैं बच्चे इसको तुम, इसका भी उद्धार करो, क्योंकि माया भी मुक्ति मांग रही है अभी। माया भी 2500 वर्ष से अब बूढ़ी हो गई, थक गई अब। तो ये भी बाबा को कहती है बाबा मुझे भी मुक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम माया को देख के घबरा जाते हो कि कैसा पेपर आ गया, ये ड्रामा में कैसा सीन आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय माया भी तुमसे हार खाने के लिए तरस रही, लेकिन तुम, बाबा कहते हैं, माया को देखकर जब क्या क्यों में जाते हो, तो बाबा कहते हैं माया का विराट रूप और बड़ा हो जाता है। इसलिए माया को पहचानो। संगम पर ब्राह्मण वो, बाबा कहता है, जो न केवल आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी, बल्कि बाबा कहता है माया का भी ज्ञानी बने कि माया किस किस रूप में आती है। इसको बाबा कहते हैं फुल नॉलेज, फुल आत्मा। ओम शांति।